Hello students, today we will start our next topic that is classification and evolution. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन क्या होती है? कैटेगरीज में जो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ टर्म एवोल्यूशन दी गई है। टर्म एवोल्यूशन मीन्स टाइम के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस क्यों होते हैं? जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, और उसमें सर्वाइव करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस भी ज़रूरी हैं। तो जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेस एक ही दिन में हो जाएगा, एक ही दिन में हमारी बॉडी में चेंज आएगा। इस प्रोसेस को होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी साल लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा माना जाता है कि जो जिराफ है उनकी जो नेक है वो पहले से ही ऐसे लंबी नहीं होती थी, बट आज के टाइम पे जिराफ की नेक अगर हम देखें तो काफ़ी लंबी होती है। तो ऐसा क्यों हुआ? जो जिराफ हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड थे, ट्रीज़ के जो लीव्स थे उन पर डिपेंड होते हैं, उन्हें एज अ फूड खाते हैं। तो पहले जो प्लांट्स थे वो इतने ऊंचे नहीं होते थे, तो जिराफ जो है आसानी से प्लांट्स ट्रीज से जो लीव्स हैं वो खा सकते थे। बट जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस हुई, जो प्लांट्स की हाइट है वो बढ़ती गई, तो उसकी वजह से जो जिराफ है उन्हें लीव्स या जो थे या प्लांट्स जो वो खाते थे एज अ फूड, उन पर उन्हें जो है वो नहीं मिलने लगा और उनकी डेथ्स होने लगी। तो इन्वायरमेंट में सरवाइव होने के लिए उनकी बॉडी में कुछ चेंज आए। वो क्या था कि उनकी जो नेक है वो टाइम के साथ साथ उनकी बॉडी में जो एवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से उनकी जो नेक है वो लंबी होती गई, और वो आसानी से अपना जो फूड है ट्रीज से जो या प्लांट्स से वो आसानी से ले पाए और खा सके। चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने सबसे पहले एवोल्यूशन का आइडिया दिया था 1859 में अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि जो क्लासिफिकेशन है वो एवोल्यूशन के बेसिस पे होनी चाहिए। अब एवोल्यूशन जो है उसके बेसिस पे टू ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन की गई, टू ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट था प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स और सेकंड एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एंशिएंट बॉडी डिज़ाइंस थे, मतलब जिनकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आया था। एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में एवोल्यूशन की वजह से चेंजेस आई हैं, मतलब जिनकी बॉडी जो है वो काफ़ी चेंज हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स की। बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटकर एंड कार्ल वोस, इन्होंने क्या ट्राई किया जो क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उन्हें ब्रॉड कैटेगरीज में किया, जिसे किंगडम का नाम दिया गया। विटकर जो थे उन्होंने 5 किंगडम्स जो है प्रपोज किए, जो कि है मोनारा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। यहाँ पे हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स जो है वो देख सकते हैं। इसमें 7 ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है किंगडम, सेकंड फाइलम डिवीजन, थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स्थ जीन्स एंड लास्ट वन इज स्पीशीज। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं किंगडम की। द किंगडम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल्स। There are 5 kingdoms in which the living organisms are classified, namely Animalia, Plantae, Fungi, Protista and Monera. जो किंगडम है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन माना गया। इसमें फर्दर 5 किंगडम्स में 5 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया, जिसमें एनिमिलिया, प्लांटी, फंगी, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, ये जो ग्रुप्स थे इनमें इसे डिवाइड किया गया। नेक्स्ट है फाइलम।
This is the next level of classification and is more specific than the kingdom. There are 35 phyla in kingdom Animalia. For example, Porifera, Chordata. ग्रुप में जो क्लासिफिकेशन थी वो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे की गई कि जिन ऑर्गेनिजम्स में कॉमन करेक्टरिस्टिक्स पाए गए उन्हें फाइलम ग्रुप में डिवाइड किया गया, और एनिमल्स के लिए इसे नाम दिया गया फाइलम, एंड प्लांट्स में डिवीजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास की। Class was the most general rank in the taxonomic hierarchy until phyla were not introduced. Kingdom Animalia includes 108 classes, including class Mammalia, Reptilia, Aves, etc. However, the classes used today are different from those proposed by Linnaeus and are not used frequently. तो जो क्लासेस थे उसमें जनरल रैंकिंग की गई ऑर्डर्स के बेसिस पे। किंगडम एनिमेलिया में 108 क्लासेस इंक्लूडेड हैं। इसके बाद लिनियस ने एक क्लासिफिकेशन दी है क्लासेस के बेसिस पे। आज उसी क्लासिफिकेशन का जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर की। Order is a more specific rank than class. The order constitutes one more than one similar families are around 26 order in class. Mammals such as pirates. तो जो क्लास ऑर्डर है, ऑर्डर में डिवीजन किस बेसिस पे की गई? नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग कॉमन करेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे बेयर, कैट्स, टाइगर, ये जो है इनको एक ऑर्डर में एक कैटेगरी में डाला गया। क्यों? क्योंकि ये कार्निवोर्स जो है एनिमल्स हैं, तो इनकी फैमिलीज जो थी वो सेम ऑर्डर की मानी गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैमिली की। A category of taxonomic hierarchy includes various genera that share similarities. For example, the families of the order of carnivores include Felidia, Canidia, etc. तो फैमिली जो है, फैमिली में कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग की गई। फॉर एग्जांपल जैसे कैट है, लॉयन है, इनको एक ही फैमिली में डाला गया जिसे नाम दिया गया फेलिडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीनस की। A group of similar species forms a genus. Some genera have only one species and is known as monotypic, whereas some have more than one species and is known as polytypic. For example, lion and tiger. जीनस में जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पे की गई कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एंसिस्टर्स हैं वो कॉमन है। जैसे पोटैटो एंड ब्रिंजल जो है उन्हें प्लेस किया गया सेम जीनस में, बट उनकी स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट है। जैसे लॉयन या टाइगर है, उन्हें भी सेम जीन्स में ही जो है डाला गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीशीज़ की। इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ taxonomic hierarchy. There are about 8.7 million different species on Earth. It refers to a group of organisms that are similar in shape, form, reproductive features. जो species है वो lowest level of taxonomy है। About 8.7 डिफरेंट स्पीशीज़ जो है हमारी अर्थ पे, 8.7 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज़ हमारी अर्थ पे पाई जाती हैं। इसमें ऑर्गेनिजम्स को उनकी शेप, फॉर्म, रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे जो है डिवाइड किया गया। तो इस तरह से हायरार्की के बेसिस पे जो करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन की गई उसमें ऑर्गेनिजम्स को स्मॉलर से स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब आगे हम देखेंगे विटकर ने जो 5 किंगडम्स दिए थे उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं मोनेरा की। इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें दी गई है। फर्स्ट, प्रोक्रियोट्स, दिस इज ओनली द प्रोक्रियोटिक किंगडम। जो मोनेरा है वो प्रोक्रियोटिक किंगडम में आते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म,
सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन। इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है। इसमें हमें जो है बैक्टीरिया की फिगर डायग्राम भी देख सकते हैं। बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा की एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा यूक्रियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें आता है। सिंगल सेल्ड होते हैं ये, कुछ मल्टी सेल्ड भी होते हैं। हिटेरियोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें देखने को मिलती है। दे आर मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा जो है ये डाइवर्स जो क्लासिफिकेशन है प्रोटिस्टा की है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यूनिसेलुलर एल्गी प्रोटोजोन्स की। नेक्स्ट आती है फंगी। फंगी जो है दे हैव न्यूक्लियाई इन ईच सेल, इनकी हर एक सेल में न्यूक्लियाई होता है। दे आर हिटेरियोट्रॉफ्स, ये हिटेरियोट्रॉफ्स हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर, मोस्टली जो फंगी है वो मल्टी सेलुलर होती है। दे कैनॉट मूव ऑन देयर ओन, ये खुद जो है मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यीस्ट की, मशरूम की। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांटी। प्लांटी जो है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्लांटी मीन्स प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। इसमें कंटेन्स क्लोरोफिल एंड लार्ज वैक्यूल, सेलुलोज इन सेल वॉल। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनिमीलिया। एनिमीलिया जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, यूक्रियोटिक होते हैं, हिटेरियोट्रॉफिक होते हैं। ये अपना फूड जो है वो खुद डाइजेस्ट कर सकते हैं, इनमें सेल वॉल जो है प्रेजेंट नहीं होती है। दे हैव एबिलिटी टू मूव, ये जो है मूवमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एनिमीलिया मीन्स एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।